नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा नगर निगम को 30 योजनाएं एवं 16 कच्ची बस्तियां हस्तांतरित की गई। जांच प्रतिवेदन में 316 पत्रावलियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। मोटा मोटी रूप में देखा जाए तो ये लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का गड़बड़ घोटाला है। राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा और कार्मिक विभाग उस आरोप पत्र का परीक्षण कर अगले 15 कार्य दिवस में संबंधित अधिकारी को आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद उस अधिकारी के खिलाफ आगे जो कार्रवाई की जानी है उसके लिए कार्मिक विभाग मुख्य सचिव को प्रस्ताव प्रेषित करेगा और मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर उस पर यथोचित निर्णय करवाएंगे। उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में विधायक महोदय को, आपको और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2004 में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा नगर निगम को 30 योजनाएं एवं 16 कच्ची बस्तियां हस्तांतरित की गई। उक्त 30 योजनाओं में कुल 6046 भूखंडों की पत्रावलियां एवं 16 कच्ची बस्तियों में कुल 4363 भूखंड सर्वेधारियों की पत्रावलियां प्राप्त हुई। नगर निगम उदयपुर द्वारा उक्त योजनाओं के भूखंडों में कुल 2501 नामांतरण एवं पट्टे जारी किए गए तथा कच्ची बस्ती में कुल 7 नामांतरण एवं 935 पट्टे जारी किए गए। नगर निगम द्वारा उक्त भूखंडों में कुल 34 भूखंडों की नीलामी की गई, जिससे 11,19,27,812 रुपए की आय हुई थी। कुछ प्लाट्स का नगर विकास न्यास द्वारा आवंटन किया गया, लेकिन आवंटी द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उक्त प्लाट का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया। पर इन प्लाट की पत्रावलियां निगम को हस्तांतरित नहीं की गई तथा उक्त योजनाओं में खाली प्लाट्स, कॉर्नर प्लाट्स व यूआईटी द्वारा निरस्त किए गए आवंटन से संबंधित पत्रावलियों के बारे में नगर निगम उदयपुर को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। उक्त भूखंडों के संबंध में नगर निगम द्वारा विभागीय जांच हेतु महापौर नगर निगम उदयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 28/12/21 को जांच समिति गठित की गई, जिसमें 3 अधिकारी एवं 3 जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया एवं जांच कमेटी द्वारा दिनांक 14/3/22 को नगर निगम उदयपुर को नगर विकास प्रन्यास द्वारा हस्तांतरित के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें 3 अधिकारियों के हस्ताक्षर किए गए, परंतु जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जांच प्रतिवेदन में 316 पत्रावलियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। नगर निगम द्वारा संदिग्ध 40 खाली भूखंडों की जांच कमेटी में कोई उल्लेख नहीं है। जांच में 4 कार्मिकों, 1 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों, 3 वरिष्ठ सहायक को दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से नगर निगम उदयपुर को हस्तांतरित योजनाओं में हुए घोटाले के संबंध में पुलिस थाना सूरजपोल उदयपुर एवं पुलिस थाना हिरण मिगरी उदयपुर में प्रकरण दर्ज हुए, जिन्हें दिनांक 25/5/2022 को एसओजी यूनिट जोधपुर के जिम्मे किया गया, जहां से अनुसंधान पश्चात दिनांक 9/5/23 को एसओजी यूनिट उदयपुर के जिम्मे हुआ एवं इसके पश्चात दिनांक 23/4/24 को अग्रिम अनुसंधान हेतु एसओजी यूनिट अजमेर को सुपुर्द किए गए। वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी यूनिट अजमेर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान पूर्ण होने पर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त एवं अन्य दोषी कार्मिकों, अधिकारियों, लोक सेवकों के विरुद्ध विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी तथा संदिग्ध भूखंडों को वापस सरकार के कब्जे में लेने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको और सदन को और माननीय विधायक को बताना चाहूंगा कि इस प्रकरण में 15वीं विधानसभा में भी प्रश्न लग चुके हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लग चुके हैं, 16वीं विधानसभा में भी इसका प्रश्न लग चुका है और अब ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये प्रकरण फिर मेरे सामने आया है। मैंने इसी सत्र में जब ये प्रश्न का जवाब अधिकारी लेकर मेरे पास आए तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस प्रकरण में बहुत गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और जो वास्तविक आरोपी है उसके खिलाफ अब तक किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। छोटे कर्मचारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर मोटा मोटी रूप में देखा जाए
तो ये लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का गड़बड़ घोटाला है, जिसमें जिन पत्रावलियों में पट्टे जारी किए गए वो सारे कूटरचित थे। न्यास में या प्राधिकरण में जो राशि जमा होनी थी उसकी फर्जी रसीदें पत्रावली में लगी हुई थी और इस प्रकार ये एक बहुत गंभीर प्रकरण है। माननीय विधायक फिर कोई पूरक प्रश्न करें उससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में जिन भूखंडों पर शायद 5-7 भूखंडों पर न्यायालय में वाद चलकर स्थगन आ गया, उनको छोड़कर बाकी जितने भी खाली भूखंड हैं या तो प्राधिकरण ने कब्जे में ले लिए, नहीं लिए तो आने वाले समय में हम उनको प्राधिकरण के कब्जे में लेकर नीलामी के मार्फत उनका निस्तारण करेंगे ताकि वास्तविक रूप से कितनी राशि का गड़बड़ घोटाला हुआ उसकी सही जानकारी प्राप्त हो सके। माननीय सदस्य, दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहूंगा एक सेकंड कि इसमें मूल रूप से राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी उस समय आयुक्त था जिसके द्वारा ये सारी गड़बड़ की गई, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा अगले 10 कार्य दिवसों में राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा और कार्मिक विभाग उस आरोप पत्र का परीक्षण कर अगले 15 दिवस में कार्य दिवस में संबंधित अधिकारी को आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद उस अधिकारी के खिलाफ आगे जो कार्रवाई की जानी है उसके लिए कार्मिक विभाग मुख्य सचिव को प्रस्ताव प्रेषित करेगा और मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर उस पर यथोचित निर्णय करवाएंगे।